नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या हमें जो धर्म अलग अलग तरीके के धर्म हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं जो लोग, क्या हमें उनको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जो लोग तिलक लगा के आ जाते हैं या फिर जो ऐसे बताते हैं हम तो डेली 3 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं, हम तो वो वाली धार्मिक यात्रा करके आए हैं, 4 धाम करके आ गए, हज करके आ गए, क्या ऐसे लोगों को महत्व देना चाहिए हमें, या ऐसे लोगों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। मतलब कोई स्पेशल महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, क्या करना चाहिए। और जो सेकुलरिज़म है हमारे देश में, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज़म, वो हमारे देश में किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है, और जो वेस्टर्न देश है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, वहाँ पे वो किस रूप में फॉलो किया जा रहा है, दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम उस बारे में भी विचार करेंगे और कौन सा बेहतर है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो बहुत सारे जो डाउट हैं, आपके कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी सब्जेक्ट के ऊपर। तो देखो, मेरा मानना ये है कि ये जितने भी धार्मिक लोग हैं ना, ये धर्म के पाखंड कर्मकांड करते हैं और धार्मिक पूजा आयोजन करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इन सबको बिल्कुल भी भाव देना बंद करो। इनको कोई भाव दो ही मत। ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा अपने आप को पूजा पाठ और उसमें शामिल दिखाते हैं, ये वाला त्यौहार आ गया तो हम ये वाला जागरण कर रहे हैं, ये वाली पूजा आयोजित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी भाव मत दो। ऐसे लोगों को कोई आपको इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग चंदा मांगने भी आ जाते हैं आपके पास, वो बोलेंगे हमें ये वाला जागरण करना है, हमें ये वाली पूजा करनी है, बताओ कितना चंदा दे रहे हो। ऐसे लोगों को कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पैसा लेंगे, फिर उससे धार्मिक पाखंड फैलाएंगे। वहाँ पे वो मूर्ति पूजा कर वहाँ पे वो मूर्ति पूजा करेंगे, रात भर जागरण कर रहे हैं, किसी को सोने नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बजा बजा के डीजे बजा रहे हैं। क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। ऐसे लोगों को भाव देना बंद करो, जो ये बोलते हैं कि हम तो 4 धाम की यात्रा करके आ गए। और अगर कोई अगर कोई वैसे टूरिज़्म के लिए करके आता है, अगर कोई घूम के आता है, कोई ट्रैकिंग करके आता है, तो चलो ठीक भी है। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं धर्म के लिए करके आया हूँ, धार्मिक यात्रा करके आया हूँ, तो उसको बिल्कुल भी भाव देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो पाखंडी होते हैं, ज़्यादातर आप देखो जो ये गलत काम भी करते हैं ना, जो करोड़ों के रिश्वत लेके घोटाले में फंस जाते हैं, उसके बाद 100 करोड़ की घोटाला करा, 100 करोड़ की रिश्वत ली, उसमें से 2-4 करोड़ जाके ये वहाँ पे मंदिर में और वो करके आ जाएंगे, डोनेट करके आ जाएंगे, और वहाँ भगवान को बोलेंगे कि भगवान मेरे जो है पाप कर्म माफ़ करना। मतलब तुमने 100 करोड़ में से 98 करोड़ अपने घर में रख लिए, 2 करोड़ वहाँ पे मंदिर में चढ़ा दिए तुमने, और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पाप कर्म माफ़ हो जाएंगे। एक तो पहली बात तो उस मंदिर में कुछ है नहीं जो तुम्हारे पाप कर्मों को माफ़ करे, और दूसरी बात तुम किसको मूर्ख बना रहे हो। अगर ऐसी कोई सत्ता है तो तुम उसको कैसे मूर्ख बना रहे हो। क्या वो इतनी ज़्यादा, क्या तुमने उसको भी करप्टेड मान लिया है कि वो तुम्हारा करप्शन देख के और 2 करोड़ के लालच में आ गए और वो तुम्हारे पापों को माफ़ कर देगा। ऐसा है। और एक तो ये है कि जो ये एक सलाह मैं लड़कियों को भी देना चाहूँगा यहाँ पे, कि ऐसे जो लोग दिखते हैं ना, जो धार्मिक दिखते हैं, जो लोग धर्म की जो दिखावा करे, धर्म की ज़्यादा बात करे, संस्कृति की बात करे, ऐसे लोगों से बच के रहना। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। ऐसे लोग ही जो होते हैं वो अंदर से भरे बैठे होते हैं संस्कृति के नाम पे, उसके नाम पे। ऐसे लोगों ने लाइफ में कभी किसी लड़की से बात नहीं करी होती है। ऐसे लोग जो है वो ऐसे पाखंड फैलाते हैं कि
को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, लड़कों को अलग रखो, लड़कियों को अलग रखो, नारी तो नरक का द्वार होती है। उनके मन में जो पैट्रियार्की है, पितृ सत्तात्मक सोच है, वो कूट कूट के भरी होती है ऐसे लोगों के मन में जो ये धार्मिक पाखंड फैलाते हैं। सबसे ज़्यादा महिलाओं का शोषण धर्म ने किया है आज तक। ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए तुम्हें। तो इन लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए, इनको महत्व देना बंद करो। ये धार्मिक पाखंड के नाम पे अपने रिसोर्सेज का भी वेस्टेज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा उसमें टाइम भी लगाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाते हैं। धर्म के नाम पे जो है वो ऐसे करेंगे कि हम तो 5 लाख रुपए हमने उसमें लगा दिया, मंदिर के निर्माण में दान कर दिया। भाई मंदिर के निर्माण में दान कर दिया, उसका क्या फ़ायदा है? मंदिर तो भारत की गली गली में है, कहीं भी निकल जाओ 100-100 मीटर पे एक एक गली गली में 4-4 मंदिर मिल जाएंगे तुम्हें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे मोहल्ले में लाइब्रेरी कितनी है? मोहल्ले में छोड़ो, तुम्हारे शहर में कोई है या नहीं है? तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कितनी लाइब्रेरी हैं? और लाइब्रेरी वो वाली लाइब्रेरी नहीं बोल रहा मैं, जो वो बच्चे वहाँ पे बैठ के वो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो स्टडी रूम होता है, स्टडी हॉल होता है, उसको लाइब्रेरी नहीं बोलते। लाइब्रेरी का मतलब है कि वहाँ पे साहित्यिक पुस्तकें कितनी हैं, वहाँ पे पढ़ी जाने वाली किताबें, वो वाली लाइब्रेरी जो होती थी। लाइब्रेरी का एक तो इन्होंने ये नाम का ही भट्ठा बिठा दिया है जब से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इतना वो चला है। हु अल्लाह। मुखर्जी नगर जो स्टडी हॉल है, एक तो इंडिया में जो स्टडी हॉल है जहाँ पे बच्चे बैठ के वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एक तो इंडिया में उसको उन्होंने लाइब्रेरी बोलना शुरू कर दिया है। तो जो चीज़ होनी चाहिए तुम्हारे देश में, तुमने किसी कंप्यूटर लैब के लिए पैसे तुमने खर्च नहीं किए, तुम्हारे एरिया में कोई नया स्कूल खुलता उसके लिए तुमने पैसे डोनेट नहीं करे, कोई हॉस्पिटल खुलता उसके लिए पैसे नहीं किए। हाँ, मंदिर के नाम पे, जगराते के नाम पे तुम्हारे से कितने भी पैसे ठग लो, उसके लिए तुम रेडी रहते हो। ये कितनी पागलपंथी है। तो ये पॉइंट था कि आपको ऐसे धार्मिक लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं देना है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका असली मीनिंग क्या है। भारत में और भारत के संविधान में ये बोला जाता है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ संप्रदाय हैं, हम सब का सम्मान करेंगे, हम सब के आगे हाथ जोड़ेंगे, हम सब का रिस्पेक्ट करेंगे, सबकी पूजा पाठ करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? अगर कोई पाखंड फैला रहा है, धर्म के नाम पे कोई बलि दे रहा है, जानवरों को काट रहा है, धर्म के नाम पे कोई उठपटांग हरकतें कर रहा है, तुम क्यों रिस्पेक्ट करोगे उसको? हम तो नहीं करेंगे। ये वाली जो फिलॉसफी है धर्मनिरपेक्षता की कि सबको रिस्पेक्ट करो, ये भारत फॉलो करता है। और ये वाली जो विचार है, ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण कि हम किसी धर्म को सम्मान नहीं करेंगे, धर्म होगा वो अपने दायरे में रहे, वो अपने मंदिर मस्जिद तक रहे, सरकार के बीच में आने की उसकी ज़रूरत नहीं है, सरकार उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ये वाला जो विचार है ये वेस्टर्न का विचार है, यूरोप के देशों का विचार है। ये इंग्लैंड, फ्रांस, इन देशों में जो क्रांति हुई थी, पुनर्जागरण आया था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि चर्च जो है वो चर्च की सत्ता नहीं चलेगी, चर्च होगा तुम अपने जगह रहो, जिसको मानना है तुम जाके अपना वहाँ अलग मानो चर्च में, लेकिन सरकार उसके रास्ते में नहीं आएगा, सरकार के रास्ते में। धर्म है वो अपनी जगह पे है, हम उसको सम्मान नहीं करेंगे, हम उसका हाथ नहीं जोड़ेंगे उसके सामने। वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का ये मीनिंग है। वहाँ पे सरकार ऐसे वो नहीं करती, उनका आयोजन और उसको बढ़ावा दे रही है, मंदिर चर्च के निर्माण कर रही है, पैसे भी लगा रही है टैक्स पेयर के। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है वेस्टर्न वाले देशों में। लेकिन भारत में तो भट्ठा गोल हो रखा है, यहाँ तो अलग ही सीन है।
माइक चल रहा। हाँ, चल तो रहा है। तो वहाँ पे वेस्टर्न के देशों में ये है कि धर्म होगा अलग से, अपना जिसको मानना है मानो, अलग रहो, हमारे रास्ते में आने की ज़रूरत नहीं है, हमारे से उम्मीद मत करो कि हम भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम भी तुम्हारा सम्मान करेंगे। जिसको मानना है मानो। यहाँ पे कोई भी जो धर्म के आयोजन है, वहाँ पे खुद ही देश के जो प्रमुख हेड टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो खुद ही जाके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं धार्मिक आयोजन में। और धर्म के जो आयोजन हो रहे हैं उन पे पैसे लगा रहे हैं, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुंभ का मेला लगा रहे हैं, कोई कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, हज जो है हज की सब्सिडी दे रहे हैं, तुम जाओ पैसे हम देंगे, वो ये सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये चल भी रही है तो इसमें देखो उनका भी कोई दोष उतना नहीं है, सरकार का दोष नहीं होता है, दोष होता है जनता का। जैसी जनता जैसी प्रजा वैसा राजा, ये होता है, इसका उल्टा नहीं है। कहावत तो इसकी उल्टी है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, नहीं, जैसी प्रजा वैसा राजा। डेमोक्रेसी में ये होता है। लोग यहाँ पे दारू के लालच में दारू पी के तो वोट देते हैं, पैसे बांटते हैं, पैसे लेके तो ये वोट करते हैं, और वो भी स्मार्ट होते हैं। पैसे वो किसी से ले लेते हैं, पैसे जो सबसे ले लेंगे जिससे से मिल रहे हैं, और वोट जो है वो जाके जहाँ उनको करना होता है अपनी जाति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, वो वहाँ पे फिर वोट करेंगे, दारू सबकी पी लेंगे, और जिस दिन वोटिंग का टाइम आएगा चुपचाप जाके, क्योंकि सीक्रेट मतदान होता है तो किसको क्या पता किसने दिए, किसने किसको वोट दिए, तो वहाँ पे जाके चुपचाप अपनी जाति का जो है या अपने धर्म का जो है चुपचाप वहाँ जाके उसको जिता देंगे। चाहे उसके ऊपर कितने भी मर्डर के केस लगे हों, कितने भी रेप के केस लग रखे हों, उसके ऊपर कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, जेल में रह के आ रखा हो, कुछ नहीं सोचते। और कोई अगर पढ़ा लिखा इंसान इलेक्शन में खड़ा हो गया, उसको जिताएंगे नहीं, वो भाड़ में जाए। क्यों? उससे फ़ायदा नहीं है, वो हमारी जाति का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है। ये चीज़ें देख के तो तुम वोट देते हो, तो फिर क्या उम्मीद करी जा सकती है? तो बस उम्मीद एक ही है कि अगर जनता जागरूक होगी, जनता जागेगी, तो फिर उसके दबाव में जो है वो सरकार भी वैसे ही कदम उठाती है। अगर जनता जागरूक हो गई तब जो है सरकार भी पैसे नहीं लगा पाएगी वो कुंभ के नाम पे, धार्मिक आयोजनों के नाम पे, इन सब चीज़ों में। हज की सब्सिडी नहीं देगी सरकार। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अपने आसपास अगर ऐसे धार्मिक लोग दिखते हैं, ऐसे पाखंडी कर्मकांडी लोग दिखते हैं, तो उनका बहिष्कार कर सकते हो तो बहिष्कार करो, और अगर बहिष्कार नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनको महत्व देना बंद करो। अगर कोई ज़्यादा धर्म की चीज़ें दिखा रहा है आपके सामने, तो बोलो नहीं भाई, ये सब कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तुम टीका लगा रहे हो, तुम धर्म को फॉलो कर रहे हो, तुम रहो अपना, मैं नहीं मानता हूँ इन सब चीज़ों को। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो चीज़ चाहिए। हमें देश में जनसंख्या रोकने की ज़रूरत है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है। अगर सारे देश मिल के साइंटिफिक रिसर्च करें ना, और जितना पैसा ये धार्मिक आयोजनों में इनमें लग रहा है, सारा इतना पैसा अगर साइंटिफिक रिसर्च में लगा दें, और ये जितने लड़ाई हो रही है आपस में, ये सब लड़ाई रुक जाए, और सारा पैसा रिसर्च में लगाएं, तो जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च की स्पीड है वो पता नहीं किस स्पीड से होगी। जो आविष्कार आज से 100 साल बाद होने हैं, वो रिसर्च, वो आविष्कार, वो डिस्कवरी आज से 5 साल बाद ही हो जाएंगे, अगर सब लोग मिल के ऐसा करें तो वो तो खैर एक अलग टॉपिक है कि ज़्यादा ये देश की बाउंड्री और देश प्रेम और कंट्री का कॉन्सेप्ट, सीमाएं, ये सब भी इंसान को बांट के रखती हैं, ये ज़्यादा इनका महत्व नहीं है।
सीमा के उस पार भी लोग हैं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, सीमा के इस पार है, यहाँ भी अच्छे हैं, यहाँ भी बुरे लोग हैं, सब जगह ऐसे ही है। तो अगर पूरा पृथ्वी जो है वो एक ही गवर्नमेंट से चले, एक ही देश हो वो, तो वो कैसा रहे? ये भी एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है, सोचने की ज़रूरत है। पूरी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो एक ही वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, तब क्या हो सकता है? तो ये चीज़ भी सोचने की विषय है। हालांकि इसमें ये अलग ही टॉपिक है यूनिवर्सल गवर्नमेंट का, वर्ल्ड ऑर्डर पूरा, तो कभी इसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये धर्म वर्म के बारे में लेके मेरा एक ही कहना था कि भाई आप इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना बंद करो। और सेकुलरिज्म का मतलब जो वहाँ वेस्टर्न वाले देशों ने लिया है ना, कि सरकार अलग और धर्म अलग, उनको महत्व नहीं देते हैं वो धर्म वर्म को, तुम अपना साइड में रहो। तो वो वाला जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, वो मुझे वाकई में अच्छा लगता है। हमारे देश वाला कि सब धर्मों के सामने ऐसे 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 करके झुक जाएंगे, वो बेकार है, वो बेकार है। सरकार को अलग होना चाहिए, धर्म से अलग होना चाहिए। धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है, आज के समय में नहीं है ज़रूरत। बहुत नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। तो इस वीडियो में यहीं तक। बाकी अगर और कुछ पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। नमस्कार।